अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। सेनेट इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के तमाम जेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला किया गया है। चारों अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए स्पीकर को दरख्वास्त कर दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तमाम जेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला किया है। दीगर ममालिक से रवाबित, हकीकी शराकत दारी और अमन पाकिस्तान का हुसूल है। पाकिस्तान अरबों डॉलर समंदरी आमदन की सलाहियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान की समंदरी आमदन 200 मिलियन डॉलर्स है। हमें साहिली सयाहत को फरोग देना है। मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कराची में नवी बैनुल अक़वामी मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमन मशकों में 45 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं, जिसका मकसद अमन और आपसी शराकत दारी है। सेनेट इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना करवाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी उम्मीदवारों की सहूलत के लिए की गई है, जबकि सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च 2021 को होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ओकरा की तजावीज़ आवाम को खौफ व हरास में मुब्तला कर रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 रुपए का इजाफा आवाम दुश्मन इकदाम है। हर 15वें रोज पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है। महंगाई की बेकाबू शरह आवाम को मजबूर कर रही है कि हैंडसम को चलता करें। ओपन या खुफिया बैलेट से फर्क नहीं पड़ता, बिकाऊ माल बिक जाता है। कानून के दायरे में लॉन्ग मार्च में कोई रुकावट नहीं होगी। खिलाफ वर्जी हुई तो जगह जगह रुकावट मिलेगी और सबसे आगे वो खुद होंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। जिस असम्बली को गाली देते हैं उसी से वोट मांगने जा रहे हैं। जो लोग फौज के खिलाफ बोलते हैं उनकी जुबान निकाल लेनी चाहिए। वो मुस्लिम लीगी नहीं है जो फौज के खिलाफ बात करता है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद पाकिस्तान में तकरीब से खिताब के दौरान पीडीएम को तनकीद करते हुए कहा, सियासत में ये लोग माइनस बने हुए हैं जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। आज वही इंतशार फैला रहे हैं। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान की याद आ रही है। मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला ना थम सका। 24 घंटों के दौरान मजीद 31 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 1000 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा दादुशुमार के मुताबिक मुल्क भर में मजमूई कोरोना अमवात की तादाद 12,307 हो गई है, जबकि अब तक कोरोना वायरस से मरीजों की तादाद 5,63,029 हो गई है। कराची में जुलाई अगस्त में ग्रीन लाइन बस चल पड़ेगी। गवर्नर हाउस कराची में 52 फायर टेंडर केएमसी के हवाले करने की तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत जिन दीगर मंसूबों पर काम जारी है इसमें पेशरफ्त जारी है। ग्रीन लाइन मंसूबे के आखिरी 2 मराहिल पर काम का आगाज हो गया है और उम्मीद है कि जून तक बसेस भी पहुंच जाएंगी। जनूबी पंजाब की महरूमियों के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान हैं। पंजाब के तमाम पसमानदा इलाकों की यकसा तरक्की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़्म लाइन है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, माजी में जनूबी पंजाब के फंड्स को बाज़ मखसूस शहरों पर खर्च किया गया। जनूबी पंजाब के मकामात में बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाकर सयाहत को फरोग दिया जाएगा। इन इक़दाम से इलाके की किस्मत बदलेगी और मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप सजा से बच गए। अमरीकी सेनेट ने मवाख़िज़े की कार्रवाई मुस्तरद कर दी। अमरीकी सेनेट के 57 अरकान ने ट्रंप को मुजरिम करार देने के हक में और 43 ने मुखालफत में वोट दिया। 7 रिपब्लिकन अरकान ने भी सजा के हक में वोट दिए, लेकिन ट्रंप को मुजरिम साबित करने के लिए सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार थी। डेमोक्रेटिक की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप पर 6 जनवरी को अपने हामियों को पार्लियामेंट हमले पर उकसाने का इल्जाम आयद किया गया था। T20 सीरीज के आखिरी और फैसला कुन मार्के में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और फील्डिंग को तरजीह देते हुए जनूबी अफ्रीका को बैटिंग। पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियां की गईं। इफ्तिकार अहमद की दावत दी। खुशदिल शाह और हारिस रऊफ को ड्रॉप करके हसन अली और आसिफ अली को शामिल किया गया है, जबकि जाहिद महमूद डेब्यू करेंगे।
और मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में मामूली इजाफा हुआ है। सोने की फी तोला कीमत 250 रुपए इजाफे से 1,11,250 रुपए की हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 214 रुपए इजाफे से 95,379 हो गई है, जबकि आलमी बाजार में सोने की कीमत $5 इजाफे से $1,824 फी औंस है। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट इंतखाबात आजादाना और मुनसिफाना करवाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी उम्मीदवारों की सहूलत के लिए की गई, जबकि सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च 2021 को होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट इंतखाबात आजादाना और मुनसिफाना करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी उम्मीदवारों की सहूलत के लिए की गई है, जबकि सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च 2021 को होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 12 फरवरी को नैयर बुखारी के मरासले में तारीखों और दौरानिये पर मुश्किलात का इजहार किया गया था, जबकि 13 फरवरी को हुकूमत सिंध के नुमाइंदे ने भी ऐसी ही मुश्किलात का इजहार किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना है कि इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर भी शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी की गई। ताहम सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को ही होगी। उनका कहना है कि गैर जरूरी बयानात से इलेक्शन कमीशन के आईनी फराइज और गैर जानिबदाराना हैसियत को मुतनाज़े बनाने से गुरेज किया जाए। कराची कोर के जवानों ने सहरा थर में जिदादुल हदीद मश्क में शिरकत की। ISPR के मुताबिक जवानों की टैक्टिकल ड्रिल्स और प्रोसीजर की तरबियत की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची कोर के जवानों ने सहरा थर में जदारुल हदीद मश्क में शिरकत की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जवानों की टेक्निकल ड्रिल्स और प्रोसीजर की तरबियत की गई। ISPR का कहना है कि जदारुल हदीद मश्क का आगाज 28 जनवरी से हुआ। दिफाई मश्क 4 हफ्तों पर मुश्तमिल है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद सहरा में दिफा को मजीद मुस्तहकम करना है। ये मश्क इंतहाई सख्त सहराई हालात में की जा रही है। तर्जुमान ISPR का कहना है कि मश्कें छोर के इलाके से 74 किलोमीटर दूर रिवायती ऑपरेशन के तहत जारी हैं। मश्कें 28 फरवरी को इख्तिताम पजीर होंगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 31 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1000 से जायद मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 12,307 अमवातें हुई, जबकि अब तक कोरोना वायरस से मरीजों की तादाद 5,63,029 हो गई है। नेशनल एंड कमांड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 31 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1,404 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 12,307 अमवातें हुई, जबकि अब तक कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 5,63,029 हो गई। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 5,25,097 है। NCOC के मुताबिक सिंध में 2,53,511, पंजाब में 1,63,833, खैबर पख्तूनख्वा में 69,778, बलूचिस्तान में 18,929 केसेस, इस्लामाबाद में 42,590, गिलगित बल्तिस्तान में 4,940 केसेस और आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 9,448 हो गई है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। फरवरी से पेट्रोलियम 16 मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। ओगरा समरी 30 रुपए फी लीटर लेवे पर तैयार की है, जिसमें पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज दी गई है। ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाइस पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है, जिसके बाद 16 फरवरी से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे और डीजल की कीमत में 5 रुपए 75 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि ओगरा ने समरी 30 रुपए फी लीटर लेवी पर तैयार की है, जिसमें पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज है। इस वक्त पेट्रोल और पेट्रोलियम लेवी 21 रुपए 4 पैसे और डीजल पर मौजूदा पेट्रोलियम लेवी 22 रुपए 11 पैसे फी लीटर है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। ताहम हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत से करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाकर 1800 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी के बड़े बहरान से बच गई। ताहम गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इस साल किसानों को गंदम की कीमत 400 रुपए फी मन ज्यादा मिलेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
आइंदा चंद रोज में महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स को फरोख्त की जाने वाली गंदम की कीमत में मुतवक्के इजाफे और गंदम से आटा निकालने की शरह में तब्दीली की वजह से 20 किलो आटा थैले की कीमत में नुमाया इजाफा होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर 100 किलो गंदम में 80 किलो आटे की तैयारी से सफ़ेद आटे के होल वेट आटे में तब्दीली से शहरी सार्फिन को रोटी के जायका और सेहत में तब्दीली से मुश्किलात पेश आ सकती हैं। महकमा खुराक ने वाज़ेह कर दिया है कि इस 1650 रुपये में सरकारी खरीदारी अहदाफ की तकमील नहायत मुश्किल हो जाएगी। बिलखुसूस स्मगलिंग में इजाफा होगा। कीमत पर होल वेट देसी आटा फरोख्त करने को तैयार हैं, जो चक्की मालकान 80 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। सफ़ेद आटा हम इसलिए बनाते हैं कि अवाम की डिमांड है। अब अगर हुकूमत होल वेट आटे की आगाही मुहिम शुरू करना चाहती है तो फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री इनके साथ है। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका में हल्की बर्फबारी से हाईवे पर फिसलन की वजह से 130 ट्रॉलर्स, कारें और दीगर गाड़ियां आपस में बुरी तरह टकरा गईं, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए और 130 से जायद अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक अमरीकी रियासत टेक्सास में कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। फोर्ट वर्थ के करीब इंटरस्टेट की मरकजी शाहराह पर होने वाली हल्की बर्फबारी से फिसलन हो गई, जिसमें तेज रफ्तार गाड़ियां एक दूसरे से बुरी तरह टकरा गईं। ट्रॉलर्स, ट्रक, कारें और दीगर गाड़ियों के एक दूसरे से टकराने से 130 अफराद गाड़ियों में ही फंस गए। गाड़ियों का ऊपर तले ढेर लग गया, जबकि कुछ गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इमदादी कामों के दौरान हाइड्रोलिक रेस्क्यू आलात की मदद से महसूर अफराद को निकाला गया, ताहम इस दौरान 6 अफराद हलाक हो गए, जबकि 36 को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें 11 की हालत नाजुक है। दर्जन से जायद अफराद को मौके पर ही तिब्बी इमदाद देकर घर जाने की इजाज़त दे दी गई। एक ट्रॉलर पर नई गाड़ियां भी रखी हुई थीं, जो ट्रॉलर उलटने की वजह से गिरकर तबाह हो गईं। इस हौलनाक हादसे में जानी नुकसान के साथ बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। नई गाड़ियों की मुंतकली में इस्तेमाल होने वाली ट्रॉलर भी हादसे का शिकार हुए, जिससे दर्जनों नई गाड़ियों के तबाह होने के अलावा 100 से जायद शहरियों की गाड़ियां भी मलबे का ढेर बन गईं। अफगानिस्तान में 3 मुख्तलिफ वाक़यात में पुलिस गाड़ियों को बम धमाके का निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में कमांडर समेत 5 अहलकार हलाक और 20 अफराद जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक पहला हमला कन्नड़ सूबे में इस वक्त पेश आया जब पुलिस काफिला एक मसरूफ रिहायशी इलाके से गुजर रहा था। धमाका वहां पहले से मौजूद बारूदी मवाद से भरी एक कार में रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया था। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास में मौजूद स्कूल और घरों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, जबकि 8 गाड़ियों के शीशे टूट गए और 3 दुकानों को मामूली नुकसान पहुंचा। कन्नड़ की सूबाई काउंसिल के मेंबर दीन मोहम्मद ने बताया कि धमाके में पुलिस कमांडर मोहम्मद फिरोज समेत 5 अहलकार हलाक हो गए। दार कंधार में पुलिस चेक पोस्ट पर बारूदी मवाद से भरी गाड़ी टकरा दी गई, जिसके नतीजे में 12 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए, ताहम कोई हलाकत नहीं हुई। कंधार के गवर्नर के तर्जुमान ने हमले की जिम्मेदारी तालिबान पर आयद की है। फिलहाल किसी ग्रुप ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन दारुल हुकूमत में होने वाले ज्यादातर बम धमाके दाइश ने किए, जबकि दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में तालिबान मुलव्विस रहे हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका में नई हुकूमत के बाद से अफगानिस्तान में पुलिस काफिलों में हमलों में इजाफा देखा गया है और रवा माह मुख्तलिफ हमलों में 25 से जायद पुलिस अहलकार हलाक हुए हैं, जबकि 50 से जायद जख्मी हुए। इस तरह अफगान फौज पर भी हमलों में तेजी देखी गई है। शामिल करेंगे शोबिस का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। गुलकारी के शोबे में खुद को साबित करने और अपनी मुनफरिद पहचान बना लेने के बाद पाकिस्तान की नामवर गुलकारा आयमा बेग का कहना है कि अगर वो गुलकारी के शौक को पाए तकमील तक पहुंचाने में कामयाब हो गई तो अदाकारी भी करेंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुलकारा आयमा बेग का कहना है कि बड़ी फिल्मों तीफा इन ट्रबल में काम से इनकार करने का मकसद ये नहीं कि वो अदाकारी नहीं करेंगी, लेकिन फिलहाल सारी तवज्जो गुलकारी पर है। आयमा बेग का कहना है कि मुझे बचपन से गाने का शौक है। गुलकारी मेरा एक प्रोफेशन नहीं बल्कि मशगला और शौक है, और नामवर गुलकार सज्जाद अली, अली हैदर, साहिर अली भग्गा और आतिफ असलम के साथ गुलकारी करना मेरे लिए एक एजाज की बात है। गुलकारा का कहना है कि वो मुख्तलिफ जबानों मसलन उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, फ्रांसी, चीनी और कोरियन जुबान में भी गुलकारी कर सकती हैं। अपने देरीना दोस्त शहबाज शिगरी के हवाले से आयमा बेग का कहना है कि शहबाज बहुत अच्छे और बासलाहियत इंसान है। जैसे ही मसरूफियत कम हो जाएंगी हम यकीनी तौर पर शादी कर लेंगे। रुत सुहानी मस्ताने मौसम का हाल बताएंगे BTV वेदर में।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसके बाइस मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक जबकि मोटरवे M2 लाहौर से लिया तक बंद कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसके बाइस मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक जबकि मोटरवे M2 लाहौर से लिया तक बंद कर दी गई है। लाहौर में भी अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ धुंध के बाइस फिजाई ऑपरेशन मुतासिर है, जबकि गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि ड्राइवर हजरात गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज करें और अगर जरूरी हो तो सफर के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। शामिल करेंगे खेलों के मैदानों की उछलकूद BTV स्पोर्ट्स में। PSL 6 में एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रह गया, मगर PCB ने कराची में कोई तशहीरी मुहिम नहीं चलाई, जबकि नेशनल स्टेडियम में भी गुज़िश्ता साल के बोर्ड्स नस्ब हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। PSL 6 का इफ्तिताही मैच 20 फरवरी को खेला जाएगा, मगर कराची में लीग के हवाले से तशहीरी मुहिम मनकूद नजर आ रही है। हैरान कुन तौर पर नेशनल स्टेडियम की मरकजी इमारत और मुख्तलिफ मकामात पर हैंडविस PSL 2020 के दियोकामत साइन बोर्ड आवेजा हैं। छठे एडिशन का एक भी साइन बोर्ड नफ्स नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब लीग में शिरकत के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स की पाकिस्तान आमद का सिलसिला हफ्ते को भी जारी रहा। कराची किंग्स के जो क्लारिक भी लीग में शिरकत के लिए शहर कायद के मेहमान बन गए। पेशावर ज़ल्मी के रवि बोपारा ने भी रोशनियों के शहर को अपना आर्जी मस्कन बना लिया। तमाशाइयों के लिए स्टेडियम के मुख्तलिफ इंक्लूजर की सफाई का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। अहाते में फूड स्टॉल्स लगाने का भी आगाज हो गया। इतवार को स्टेडियम को हिफाजती तहवील में ले लिया जाएगा। दीवारों पर खारदार आईनी तारें लगाई जा रही हैं। मैनुअल स्कोर बोर्ड्स के नए बॉक्सर्स तैयार कर लिए गए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।